हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स नवंबर 2024। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द 104th फुल मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये कंट्री बनी है आर्मेनिया, इसका पार्ट। तो ये बनी है इसकी 104th मेंबर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, इसे फाउंड किया गया है 2015। हेडक्वार्टर्स हैं इसके गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यमांदू ओरसी हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री के ये प्रेजिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं उरुग्वे के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कैपिटल है इसकी मॉन्टेवीडियो, करेंसी है इसकी पेसो। तो ये रही कंट्री उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो इनका नाम है वाल्डेसी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसे फाउंड किया गया है 7 सितंबर 1923 वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। हेडक्वार्टर्स है इसके लियोन फ्रांस के अंदर। मेंबर कंट्रीज है 195। प्रेसिडेंट है अहमद नसर अल रईसी एंड सेक्रेटरी जनरल है इसके वाल्डेसी, जो है ब्राज़ील से। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज। तो कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर की है एमरजेंसी? तो ये है इक्वेडर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। Recently, South America country Ecuador has declared a state of emergency in the country due to यहाँ पे फॉरेस्ट फायर और वाटर शॉर्टेज देखने को मिली है, इसलिए यहाँ पे एमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। द स्टेट ऑफ एमरजेंसी अप्रूव की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। इक्वेडर इज़ फेसिंग इट्स वर्स्ट ड्रॉट इन 6 डिकेड्स। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सूखा देखने को मिलेगा। What position did India rank in the first Global Nature Conservation Index 2024? इंडिया का कौन सा रैंक रहा है इसके अंदर? तो ये है 176। बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क। इंडिया है 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। लास्ट रैंक है किरीबाती का। विच कंट्री लॉन्च ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। तो ये लॉन्च की गई है यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। एम क्या है? डबल करना है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी को बाय 2030। इंडिया का रैंक क्या है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर? तो ये है कौन से रैंक पे? 10th पे। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पहले 3 स्पोर्ट्स खाली हैं। 4th पे है डेनमार्क। रिलीज़ कौन करता है इस रिपोर्ट को? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज़ बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी। तो ये देखने को मिलेगा आपको लखनऊ के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये 5th सफारी है वर्ल्ड के अंदर। कुकरेल नाइट सफारी पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड इन 900 एकर्स। CM Yogi Adityanath's target is to complete this project by June 2026। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा कब तक? जून 2026 तक। Who among the following has won the recently held Davis Cup 2024 टाइटल? तो ये जीता है इटली ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हराया है इन्होंने नीदरलैंड को। वेन्यू था इसका मलागा, स्पेन के अंदर। इटालियन टीम ने जीता है 3rd डेविस कप आफ्टर विक्ट्री इन 1976 एंड 2023। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल ऑफ रिसेंटली हेल्ड ATP फाइनल्स 2024। तो मैन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये है जैनिक सिनर ने ये टाइटल जीता है। वर्ल्ड नंबर 1 मैन टेनिस प्लेयर जैनिक सिनर ऑफ इटली वन हिज फर्स्ट ATP फाइनल टाइटल इन ट्यूरिन, इटली के अंदर इन्होंने ये टाइटल जीता है। हराया है इन्होंने अमेरिकन टेलर फ्रिट्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट नेशनल सेंसस इन नियरली 40 ईयर्स। तो ये किसने किया है? इराक ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इराक की कैपिटल है बगदाद। करेंसी है इसकी इराकी दिनार।
रिसेंटली वेयर वॉज 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड। तो ये देखने को मिली थी वियंटियाने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और ये हुई थी आपकी कहाँ पे, लाओस के अंदर, और लाओस की कैपिटल है वियंटियाने। Which of the following countries has been declared as the official partner country for the 25th edition of the famous Hornbill Festival of Nagaland? तो कौन सी कंट्री है इसकी पार्टनर? तो ये है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जापान एंड वेल्स। तो ये दोनों कंट्रीज ऑफिशियल पार्टनर डिक्लेयर की गई थी और इस बार का एडिशन था 25th। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ये भी पूछा जाता है, तो ये देखने को मिलेगा नागालैंड के अंदर। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि एनुअल कल्चरल इवेंट है, नागालैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 1 से 10 तक एट किसामा हेरिटेज विलेज नियर कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असम सीएम हिम्मत बिस्वा announced that Karimganj district in the state would be renamed to श्री भूमि to honor। तो इनका नया नाम क्या रखा गया है? श्री भूमि। किसको ऑनर करने के लिए ये नाम रखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। असम का फॉर्मेशन हुआ है 26 जैन 1950। कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है हिम्मत बिस्वा शर्मा। गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। Recently, where was Vision Portal inaugurated to promote skill development among unprivileged children? तो ये देखने को मिला है कहाँ पे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। विजन है इसका फुल फॉर्म, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। Where was the foundation stone of मध्य प्रदेश फर्स्ट मेडिसिटी लेड? तो कहाँ देखने को मिलेगी मेडिसिटी? उज्जैन के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द स्टेट्स फर्स्ट मेडिसिटी, जो कि उज्जैन के अंदर है। जो मेडिसिटी रहेगी ये लोगों को सर्व तो करेगी लेकिन साथ ही साथ अट्रैक्ट करेगी पेशेंट्स को अक्रॉस द कंट्री एंड अब्रॉड। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया है 83rd पोजीशन पे। सिंगापुर हैज़ बीन नेम्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अगेन। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड स्पेन शेयर द सेकेंड प्लेस। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? AMM नसीर उद्दीन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैपिटल है बांग्लादेश की ढाका। करेंसी टाका। प्रेसिडेंट है मोहम्मद शाहुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री हैज़ दिनेश भाटिया बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर इन नवंबर 2024? तो इन्हें बनाया गया है ब्राज़ील का। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है ब्राज़ील की ब्रासीलिया। करेंसी है इसकी रियाल। प्रेसिडेंट है लुइस इनाशियो लूला द सिल्वा। In which city is Sarai Kale Khan Chowk located? In which city has been renamed after the great tribal leader Birsa Munda? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नंगली किथौर हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टोबैको फ्री ग्राम पंचायत ऑफ विच स्टेट? तो ये है आपकी यूपी के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। CDO डॉक्टर नुपुर गोयल सेड दैट दिस इज़ द फर्स्ट विलेज इन द स्टेट जहाँ पे आपको ना ही टोबैको देखने को मिलेगा, नॉर एनीवन कंज्यूम इट्स, और ना ही वहाँ पे कोई टोबैको कंज्यूम करता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ब्रांड एम्बेसडर? तो ये नियुक्त किया गया है किसे? ऑप्शन सी, हरभजन सिंह एंड सानिया मिर्ज़ा को। विक्टोरिया कजेर ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर 2024? तो कौन सी कंट्री से हैं ये? डेनमार्क से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एडिशन था इसका 73rd। रिया सिंघा who represented India at the 73rd edition of competition was called into the list of top 30 contestants. Who among the following has won the Women World Billiards 2024 title? तो किसने जीता है ये टाइटल? एल श्रुति ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। श्रुति ने हराया है कीरत भंडाल को। वेन्यू क्या था इसका?
वॉल्साल इंग्लैंड के अंदर। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 2024 सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। टू रिमेंबर द करेज ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट ड्यूरिंग द 1939 नाजी अटैक एट द यूनिवर्सिटी ऑफ प्राग, तो इसलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी एम्पावरिंग स्टूडेंट टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव? तो कौन सी स्टेट का है ये? तो ये है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? इनकरेज करेंगे इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट सोलर एंड सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। हु लॉन्च्ड हिज न्यू बुक वाई भारत मैटर्स एट द मोहम्मद बिन रशीद लाइब्रेरी इन दुबई यूएई? तो ये किसने की है लॉन्च? एस जयशंकर ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप शूटिंग 2024? तो कितने मेडल जीते हैं इंडिया ने? 24। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 9 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज। मास्कट क्या था गेम का? ट्रंकी एंड एलिफेंट। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 2024 किस दिन मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा 20 नवंबर को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। थीम क्या है इस बार का? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन सी कंट्री ने किया है नया कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव? गैबन ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी लिब्रेविल। करेंसी है इसकी सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया कौन सा है? गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कहाँ पे है ये टाइगर रिजर्व? छत्तीसगढ़ के अंदर। थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का आफ्टर नागार्जुन सागर श्री सेलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। सेकंड पे आएगा मानस जो कि असम के अंदर है। टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन सा है? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचनकमर टाइगर रिजर्व। विच हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गिरिधर मालविया हु रिसेंटली पास्ड अवे? तो कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे ये? इलाहाबाद हाई कोर्ट के। Next question is, who was recently appointed as the new comptroller and auditor general of the country? तो ये बने हैं संजय मूर्ति। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किन्होंने रिसेंटली रिसीव किया है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड? तो ये किसे दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, Who became the winner of 14th Hockey India Senior National Championship 2024? तो इसके विनर रही है ओडिशा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओडिशा ने हराया है हरियाणा को। और कहाँ पे हुआ था ये? चेन्नई के अंदर। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 31st एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन इकोनॉमिक लीडर मीटिंग? तो किसने की है ये होस्ट? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए पेरू। मीटिंग वॉज होस्टेड बाय पेरूवियन प्रेसिडेंट दीना बोलरेट। थीम क्या था इसका? एम्पावर इंक्लूड ग्रो। नेक्स्ट समिट मीटिंग होस्ट करेगी साउथ कोरिया 2025 में, फॉलोड बाय चाइना इन 2026 और वियतनाम करेगी 2027 में। 2024 ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस हेल्ड कहाँ देखने को मिली? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। थीम है केयरिंग सॉइल बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। Who launched India's first indigenous antibiotic drug, नेप्थेरोमाइसिन फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन? तो ये एंटीबायोटिक ड्रग है। तो किसने लॉन्च किया है इसे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेप्थेरोमाइसिन की बात करें तो एंटीबायोटिक ड्रग है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ट्रीट की जाए कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरियल निमोनिया। किन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन का? तो ये नियुक्त किया गया है मंदिरा बेदी को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जस्टिस डी कृष्ण कुमार, इन्हें अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस कौन से हाई कोर्ट का? तो इन्हें नियुक्त किया गया है मणिपुर हाई कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 इन लंदन? तो ये दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कोल इंडिया लिमिटेड हैज़ गिवन दिस अवार्ड फॉर थैलेसीमिया
बाल सेवा योजना फॉर द परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ more than 600 thalassemia patients. India won 8th Women Asian Champions Trophy by beating which team in the final? तो कौन सी टीम को हराया इंडिया ने? चाइना की. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. रिसेंटली गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो कौन से दो देशों के बीच में ये एक्सरसाइज होती है? इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में. वेन्यू था इस बार इसका मोकपासूस, इंडोनेशिया. और ये एडिशन कौन सा था? 9th. किन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट फिक्सी का? तो ये नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन को. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. फिक्सी की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. फाउंड किया गया है इसे 1927. हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली. कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर मॉरिशस के? तो इनका नाम है डॉक्टर नवीन रामगुलाम. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. Mauritius capital Port Louis, currency Mauritian rupee. Where is the world's first carbon dioxide to methanol plant inaugurated? तो ये देखने को मिलेगा विंध्याचल मध्य प्रदेश के अंदर. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. लॉन्च किया गया है एनटीपीसी के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेट के द्वारा. नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर, जो कि डेथ एनिवर्सरी रहती है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी रहती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की. ये पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे. इन्होंने सर्व किया है एज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर फ्रॉम 1947 टू 1958. व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द नोवेल फॉर विच समंत हार्वे वन 2024 बुकर प्राइज़? तो किसके लिए इन्हें दिया गया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, ऑर्बिटल. Which two Indian universities are ranked in the top 50 of QS World University Ranking Asia 2025? तो कौन सी दो यूनिवर्सिटीज़ हैं? IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. IIT दिल्ली 44th रैंक पे है एंड बॉम्बे 48 पे. टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग 2nd पे, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 3rd पे. विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नवोधन स्कीम? तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? केरला ने. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नवोधन की फुल फॉर्म है न्यू एग्रीकल्चर वेल्थ अपॉर्चुनिटीज ड्राइविंग हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस नेटवर्किंग. किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू फेस ऑफ मध्य प्रदेश टूरिज्म इन नवंबर 2024? तो ये किया गया है पंकज त्रिपाठी को. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. वेयर डिड 3rd एडिशन ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद? तो कहाँ देखने को मिली है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, पुणे. लोकेशन था फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन पुणे. व्हाट इज़ द न्यू फाइन फॉर फार्मर्स विद प्लॉट्स लार्जर देन 5 acres फॉर बर्निंग फार्म स्टबल? तो कितना फाइन लगेगा इन्हें? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फार्म साइज और फाइन बता रखा है. लेस देन 2 acre होगा तो 5000 फाइन लगेगा. 2 to 5 होगा एकर्स लैंड तो लगेगा 10,000 फाइन. मोर देन 5 acres होगा तो लगेगा 30,000 फाइन. व्हाट इज़ द नेम ऑफ साक्षी मलिक्स रिसेंटली अनवील्ड मेमोयर दैट एक्सप्लोर्स हर लाइफ एज एन एथलीट? तो ये है इनका विटनेस. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. कौन सी स्टेट बनी है पहली इंडिया के अंदर जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी? तो कौन सी स्टेट है? गुजरात. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर. सीएम है भूपेंद्र पटेल. गवर्नर है आचार्य देवव्रत. किसने जीता है FIH मेल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? तो इनका नाम है हरमनप्रीत सिंह. प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में हम बात कर चुके हैं. वीमेन में है ईवी जेनसेन नीदरलैंड से. गोलकीपर ऑफ द ईयर मेल में है PR श्रीजेश. वीमेन में है ये जियो. झारखंड फाउंडेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये देखने को मिलेगा 9th नवंबर. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. झारखंड फॉर्मेशन डे 15 नवंबर 2000. अच्छा, झारखंड रहता है आपका 15 नवंबर. छत्तीसगढ़ रहेगा आपका, छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर और आपका उत्तराखंड है वो है 9 नवंबर. अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इन डेज़ के बारे में. 9 नवंबर रहेगा तो उत्तराखंड रहेगा. ठीक है. 15 नवंबर में है आपका झारखंड
और 1 नवंबर पूछेंगे तो रहेगा आपका छत्तीसगढ़ फॉर्मेशन डे। फॉर्मेशन हुई इसकी 15 नवंबर 2000। कैपिटल है इसकी रांची। सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार। राज्यसभा सीट 6, लोकसभा सीट्स 14, असेंबली सीट्स 81। हु इज़ द ओनली इंडियन इन द फर्स्ट फॉर्चून 100 मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस लिस्ट? तो कौन है ये? मुकेश अंबानी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मुकेश अंबानी हैज़ बीन रैंक द 12th मोस्ट पावरफुल बिजनेस लीडर इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पे है एलोन मस्क, जो कि फाउंडर और सीईओ है किसके? टेस्ला एंड स्पेसएक्स के। किन्होंने लॉन्च की है नो योर मेडिसिन ऐप? तो इसको लॉन्च किया है मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? स्ट्रेंथन करनी है फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? ये अमनदीप जोहल को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तुलसी गबार्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इन विच कंट्री? तो इन्हें नियुक्त किया गया है अमेरिका का। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। थीम क्या थी? चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिशिया विल कन्फर इट्स हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, डोमिनिशिया अवार्ड ऑफ ऑनर, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर? तो ये दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बी इस्टेब्लिश्ड? तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, श्रीनगर। एम क्या है? प्रमोट करना है स्पोर्ट को कंट्री के अंदर। वर्ल्ड निमोनिया डे किस दिन मनाया जाता है? 12 नवंबर को। थीम क्या है? एवरी ब्रेथ काउंट, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। वेयर वॉज बेंगलुरुज फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इनोग्रेटेड? कहाँ देखने को मिलेगी ये? इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंजेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रोवाइड करवाएगी रियल टाइम पॉपुलेशन एस्टिमेट्स फॉर कर्नाटका एंड इंडिया। लेजेंडरी म्यूजिशियन पंडित राम नारायण रिसेंटली पास्ड अवे। टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज रिनाउंड फॉर? तो कौन से इंस्ट्रूमेंट को ये बजाते थे? सारंगी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ली क्वेने वॉज री इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड सेलिंग फॉर अ न्यू 4-year टर्म। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो ये है चाइना से। विच कंट्रीज टूरिज्म डिपार्टमेंट अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एज ब्रांड एम्बेसडर? तो किसने किया है अपॉइंट? थाईलैंड ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? तैयब इकराम को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फॉर्मेशन 7 जैन 1924, हेडक्वार्टर्स लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे पूछा जाएगा तो वो मनाया जाता है 20 नवंबर को। 14 नवंबर को जो मनाया जाता है उस दिन बर्थ एनिवर्सरी रहती है जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, और ये आईएनसी के प्रेसिडेंट कब बने थे? 1929। उस टाइम पे कौन सा सेशन हुआ था? लाहौर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिलीज द बुक टाइटल माँ मदर इन न्यू दिल्ली? तो ये किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने। विच कंट्री रिसेंटली अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर? तो ये किसने नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पीएम है एंथनी एल्बनीज। माँ मदर इन न्यू दिल्ली बुक का टाइटल किसने रिलीज किया है? यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द 9th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति? कहाँ देखने को मिली है ये एक्सरसाइज? तो ये हुई है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन एज द 47th प्रेजिडेंट ऑफ यूएस? तो कौन बने हैं ये? डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड दीपम 2.0 स्कीम? तो किसने लॉन्च की है ये स्कीम?
तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। एम क्या है? प्रोवाइड करवाएंगे फ्री गैस सिलेंडर्स टू एलिजिबल फैमिलीज टू इन्हांस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्कीम के अंदर इंक्लूड की जाएगी फाइनेंशियल सपोर्ट वीमेन के लिए। एम है रिड्यूस किया जाएगा फाइनेंशियल बर्डन। दमा बोको हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं बोत्सवाना के। बात करें बोत्सवाना के कैपिटल, तो ये है गैब्रोन। करेंसी है इसकी प्यूला। What is India's position in the list of leading countries in Global AI Readiness Index? तो इंडिया की पोजीशन है 72। टॉप 3 कंट्रीज सिंगापुर, डेनमार्क, यूएसए। लास्ट प्लेस पे साउथ सूडान। रिलीज करती है ये रिपोर्ट IMF। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ SAFF वीमेंस चैम्पियनशिप 2024? तो ये जीती है बांग्लादेश ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हराया है इन्होंने नेपाल को। फाइनल मैच देखने को मिला था काठमांडू, नेपाल के अंदर। वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? 8 नवंबर को। एम क्या है? ऑनर करेंगे डिस्कवरी ऑफ एक्सरे बाय विल्हेल्म कॉनराड रोएंटिंगन इन 1895। थीम क्या है इस बार का? रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA? तो कौन बने हैं इसके? आशीष खन्ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने रिप्लेस किया है अजय माथुर को। ISA फॉर्मेशन 30 नवंबर 2015। हेडक्वार्टर्स हैं गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। CV रमन को दिया गया था नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी। किस चीज़ के लिए दिया गया था? रमन इफेक्ट के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। November 7, 1888 marks the birth anniversary of Indian physicist CV रमन। 1930 को इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स के अंदर फॉर रमन इफेक्ट। ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन एशिया फिजिक्स कैटेगरी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st edition of India-US Military Cooperation Group meeting was conducted in which city? तो कौन सी सिटी में देखने को मिला है ये? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। विच मिनिस्ट्री लॉन्च ट्यूलिप डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फुल फॉर्म क्या है ट्यूलिप की? ट्रेडिशनल आर्टिशंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। पर्पस है सपोर्ट करेंगे आर्टिशन को फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जिसके अंदर रहेंगे SC, OBCs, सैनिटेशन वर्कर्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। किस रेलवे स्टेशन को बिहार के अंदर रीनेम किया गया है आफ्टर अजगायबीनाथ धाम? तो किसको किया गया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सुल्तानगंज को। नेक्स्ट, पॉपुलर फोक सिंगर एंड बिहार कोकिला शारदा सिन्हा पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 2018 को। Which state in India launched its first comprehensive caste census since 1931? तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है कास्ट सेंसस? तेलंगाना ने। किसने जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदर वेट वर्ल्ड टाइटल 2024? तो ये जीता है मनदीप जांगरा ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 15th एडिशन एक्सरसाइज वज्र प्रहार देखने को मिली फ्रॉम 2 to 22 नवंबर 2024। तो कहाँ पे देखने को मिली ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, इदाहो, USA। वज्र प्रहार इंडिया और US की ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है। एडिशन था 15th। विच कंट्री हैज़ नेम द साइक्लोन फैंगल? तो ये किसने दिया है इसको नेम? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, सऊदी अरेबिया। रेमल इसको नाम दिया गया है ओमान कंट्री के द्वारा। असना पाकिस्तान, दाना कतर, फैंगल सऊदी अरेबिया। द 352 गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो कहाँ देखने को मिली है ये? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन 11 अप्रैल 1919, हेडक्वार्टर्स जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्टर जनरल इसके गिलबर्ट। इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच प्लेस? तो ये देखने को मिलेगा लेह लद्दाख के अंदर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इसरो की बात करें,
फाउंड किया गया इसे 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर्स हैं बेंगलोर कर्नाटका। फर्स्ट चेयरमैन विक्रम साराभाई, 10th चेयरमैन है इसके एस सोमनाथ। विवेक देब्रॉय पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अ फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड, तो ये थे किसके साथ एसोसिएटेड, इकोनॉमिक्स के साथ। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी, तो कौन बने हैं, राजेश कुमार सिंह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड बनी है 27th स्टेट इंडिया की, कौन सी स्टेट से ये सेपरेट हुई है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, यूपी से। उत्तराखंड बनी है 9 नवंबर 2000 को। इट इज़ नोन एज देवभूमि और लैंड ऑफ कोर्ट्स। कैपिटल है इसकी देहरादून विंटर में और गैरसिन समर में। गवर्नर है गुरमीत सिंह, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 70, राज्यसभा 3 सीट्स, लोकसभा 5 सीट्स। किसने जीता है फाइनल मास्टर 1000 टाइटल ऑफ 2024 इन पेरिस, तो ये जीता है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने। किन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो किसे किया गया है, इंडिया को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया और फ्रांस हैव बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट एंड को चेयर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस for a 2-year term from 2024 to 2026। कौन सा एडिशन था वियतनाम इंडिया बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो देखने को मिली है अंबाला हरियाणा के अंदर, तो ये कौन सा एडिशन था, 5th। अ बुक टाइटल फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑथर्ड बाय, तो इसके ऑथर हैं प्रोफेसर श्रीराम चोलिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंडिया के पहला कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड एट विच यूनिवर्सिटी, तो कहाँ देखने को मिलेगा ये, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। इसका इनॉग्रेशन किया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा और लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। हरजीत सिंह बेदी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78। ही वॉज फॉर्मर, तो कौन थे ये, तो इसका आंसर रहेगा सुप्रीम कोर्ट जज। जस्टिस बेदी बिगेन हिज लीगल जर्नी इन 1972। परमानेंट जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रहे हैं 1992 में। चीफ जस्टिस रहे हैं बॉम्बे के 2006 में। सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं 2007 से 11 तक। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट, तो कहाँ दिया गया है ये अवार्ड इन्हें, वॉशिंगटन के अंदर। कौन सी कंट्री ने जीता है 5th बिली जीन किंग कप टाइटल इन 2024, तो ये जीता है इटली ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हराया है इन्होंने किसको, स्लोवाकिया को। इटली ने इस कप को जीता है 2006 में, 9 में, 10 में एंड 13 में। व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड, तो कब अडॉप्ट किया गया है, 26 नवंबर 1949। सेलिब्रेट किया जाता है हर साल नवंबर 26 को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, ऑल्सो नोन एज लॉ डे और संविधान दिवस। एम टू कॉमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डे इन 1949। रैंक क्या है इंडिया का इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 के अंदर, 49th। टॉप पे है यूएसए। किन्हें अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालदीव्स इन नवंबर 2024, तो ये किया गया है जी बाला सुब्रमण्यम को। मालदीव्स की कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़ू। किन्हें अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर 2024 एंड 25, तो ये नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन अग्रवाल को। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फाउंड किया गया है 1927, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। कौन बने हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल ऑक्शन, तो इनका नाम है ऋषभ पंत। In the ongoing player auction, Rishabh Pant has been bought by Lucknow Super Giants with a bid of ₹27 crore. कौन है ऑथर बुक के बियॉन्ड द हिग्स बोसन पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस, तो इसके ऑथर कौन है,
मानिक कोतवाल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन सी सिटी है जिसने होस्ट किया है आर्मी डे परेड 2025? तो कौन करेगा ये? पुणे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पुणे होस्ट करेगी आर्मी डे परेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 जैन 2025। परेड ऑनर करेगी फील्ड मार्शल KM करियप्पा, जो कि इंडिया के पहले आर्मी कमांडर इन चीफ थे 1949 में। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।